के लिए तैयार है श्रीमान। बहुत अच्छा, विसर्जन करें। सम्मान गार्ड बगल चस्त संतरी खड़ा रहे। आनंद जैन IPS रेंज, श्री सुनील गुप्ता IPS, डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राकेश मनहास IPS, respectable citizens of district Kathua, persons from media fraternity, I also welcome wholeheartedly proud parents and relatives of special police officers who have displayed courage and bravery during the encounter. जैसे आप सब जानते हो कि आज का मौका जो है ये वो मौका है जो इस मौके पे DG साहब खुद चल के इधर आए हैं उन SPOs को जिन्होंने सोहल सेटा के इनकाउंटर में बहुत बहादुरी दिखाई थी, उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनको कन्वर्शन वो एज ए कन्वर्ट हुए एज ए SPO से कांस्टेबल्स और इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए, उनको रैंक लगाने के लिए, पीपिंग सामनी के लिए आई अगेन वेलकम DGP J&K RR स्वाइन सर। आप हम सब के लिए गाइड हो, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हो सर। आपका काम, आपकी लगन और आपका सर जो डेडिकेशन है उसको देखकर हम लोगों में भी इंस्पिरेशन आती है कि हम और बेटर तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करें सर। नाउ वर्दी DGP J&K कठुआ की पब्लिक और हमारे जो आज SPOs जिनके लिए हम आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी फैमिलीज, आप सबका मैं एक बार फिर से कठुआ पुलिस की तरफ से वेलकम करता हूँ। करते हुए मैं कहूँगा कि आज सर एक हिस्टोरिक डे है कठुआ पुलिस के लिए, पर्टिकुलरली एंड फॉर JKP, जो इतना बेहतरीन तरीके से, इतना क्लीन तरीके से टाइमली कन्वर्जन हमारे लड़कों का हुआ, जिन्होंने बढ़ के बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैलेंज जब फॉरेन टेररिस्ट का हमारे सामने आया, जब लोगों को उन्होंने वहाँ अपने एक दहशत के माहौल में डाउन करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, लोगों को नुकसान करने की कोशिश की, तो हमारे जांबाज पुलिस वालों ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए रिएक्शन किया और उस रिएक्शन टाइम की वजह से हड़बड़ाहट में एक टेररिस्ट पहले डाउन हुआ, उसके बाद 18 घंटे के ऑपरेशन में सेकंड टेररिस्ट भी हम सक्सेसफुल रहे उसको एलिमिनेट करने में। इससे बेझिझक हमारे जो ऑलरेडी SPOs कन्वर्ट हो गए हैं उनका हौसला तो बुलंद होगा ही। SPOs टीम हमारे पास कठुआ पुलिस में काम कर रही है ऑलरेडी, उसके अलावा जो SOG कठुआ है, उसके अलावा हमारे जो थाने की नफरी हैं सर, वो सब आई एम वेरी श्योर कि एक्स्ट्रा पम्प्ड अप हैं, फेयरलेस एटीट्यूड है और इसी जज्बे के साथ हम इंश्योर करेंगे कि कठुआ की पब्लिक की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ हम उसकी जो ड्यूटी है वो निभाएं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, हमने जब भी पब्लिक को शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, बिना झिझक के पब्लिक ने जो है, अगर हमने 200 बंदे बुलाए हैं सर, वो 500 की नफ़र जो है वो आ जाते हैं। इस तरीके से हमारी पुलिस और पब्लिक की सिनर्जी है।
इसके अलावा सर मैं आपसे आपके सामने रेज़ नज़र करूंगा सर कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान हम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान, जिसमें हमें लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी। उसी तरीके से एक हिंटरलैंड सिक्योरिटी प्लान भी बना रहे हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दी DIG सर एंड ADG जम्मू जोन सर, जिससे सर हम अपनी रीच जो है बढ़ा रहे हैं। जितने भी रिमोट गांव हैं जहां हम ऐसा हमारी कोई चौकी नहीं है या थाना थोड़ा सा टाइम लेता है, वहाँ रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए बहुत जल्द ये एक इलेबोरेटिव सिक्योरिटी प्लान जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और हमारा जो रिस्पांस टाइम है उसमें आप लोग बेहतरी देखेंगे। खाली टेररिज्म रिलेटेड नहीं, एवरी रिलेटेड टू एवरी क्राइम, एवरी प्रिवेंटिव एक्शन, कहीं भी पुलिस की आपको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रिस्पांस टाइम कम करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी प्लान बन रहा है, वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है उसके बाद एक अलग लेवल की सिनर्जी का जो है हम झंडा गाड़ेंगे, कठुआ पुलिस और कठुआ की पब्लिक जो है एक साथ मिलकर सर। थैंक यू सर। Now I request Shri Sunil Gupta sir to have some words regarding the function and regarding the operation. Please sir. परिवार के मुखिया आदरणीय DGP सर, आदरणीय ADG हेडक्वार्टर सर, आदरणीय DC कठुआ, SSP कठुआ, जिनको आज हम DG साहब के नेतृत्व में परमानेंट होने की आज एक रस्म अदायगी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले उन नौजवान SPOs को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपनी बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए बिना किसी नुकसान के जनता का नुकसान हुआ। यद्यपि हमारा एक CRP का जवान घायल हुआ जिसको हमने पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बच सका, शहीद हुआ लड़ते लड़ते। लेकिन फिर भी हमने 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए। ये बहुत बड़ी मिसाल है। कई सालों के बाद मैं यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कठुआ एक हमेशा से शांतिपूर्ण और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण जिला रहा है और काफी सालों बाद 10 साल के बाद कहीं जाकर के इस तरह की स्थिति आई है और फोर्स ने जिस तरह से मनोबल दिखाते हुए और आगे से आगे काम किया है उसका सर ने तुरंत ही तोहफा दिया है। और मैं एक बार फिर से मैं सर और ADG सर, ADG जम्मू सर का, ADG हेडक्वार्टर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस पर, इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में इतनी जल्दी शायद ही इस तरह की कार्रवाई कहीं देखी गई कि 11-12 तारीख को एनकाउंटर होता है और आज हम 28 तारीख को उनके प्रमोशन और उनके अब्जॉर्प्शन की घोषणा कर रहे हैं। सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम पूरे कठुआ परिवार की तरफ से, कठुआ के नागरिकों की तरफ से, कठुआ के पुलिस परिवार की तरफ से मैं अपने सीनियर अफसरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि SSP कठुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज कठुआ, कठुआ से आए सभी गणमान्यगण, मीडिया के मेरे सभी दोस्तों और SPO के परिवार के जन जो इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम इस समारोह में शिरकत हुए हैं, जहाँ पर एक हमारी फोर्स की जो बहादुरी है, जो एक हौसला है, एक जज्बा है, उसको हमने नवाजा है। और हमारे बीच में जो SPO रहे हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर में एक बहादुरी का परिचय देते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया। के खिलाफ लड़ रही है और पूरे जोश और खरोश से लड़ रही है। और हम जैसे देखते हैं कि इस एनकाउंटर में भी हमारा एक जवान CRP का शहीद हुआ, लेकिन हमारे हौसले में कहीं कोई कमी नहीं है। और हमने देखा कि जिस तरह से इस बहादुरी को हमने नवाजा है और इन 9 जो हमारे SPOs हैं, इनको एक नई शुरुआत अपने नए जीवन की मिली है। इनकी बहादुरी का इनको रिवॉर्ड मिला है और इससे इनका एक नया जीवन यहाँ से शुरू होता है। सर, मैं पूरे जोन की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो
अभी हाल में जो गतिविधियां हुई हैं इनको लेकर हम सजग हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं इस चुनौती से लड़ने के लिए। कठुआ जैसे एक हमारा ज़िला है जो यात्रा को भी सबसे पहले रिसीव करता है और यहाँ से सारी यात्रा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और हमें चाहेंगे कि सभी लोगों के सहयोग से यात्रा भी हमारे इस वर्ष की काफ़ी पीसफुल रहे। तो मैं और जितने हमारे SPOs जो आज कन्वर्ट हुए हैं इन सभी के परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये फोर्स और भी जोशो खरोश से आगे भी लड़ेगी। धन्यवाद। के सरबराह जनाब RR स्वैन साहब, पुलिस महानिरीक्षक, एडिशनल DGP जम्मू जोन RN जैन साहब, अपने बहादुरी और अपने शौर्य का जो परिचय दिया यहाँ पर सुनील गुप्ता साहब DIG जम्मू और अनायत साहब SSP कठुआ, हमारे DC साहब, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जिसमें कई सारे हमें परिचित चेहरे दिख रहे हैं। अब थोड़ा अगर आलम है आज कि जनाब DGP साहब ने अपनी पहली फुर्सत में इनफैक्ट फुर्सत निकाल कर हमें आदेश दिया कि जो हमारे वीर SPOs, जो हमारे वीर कांस्टेबल्स, जो हमारे बहादुर कांस्टेबल्स जिन्होंने अपनी इस तरह की बहादुरी का परिचय दिया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम समय निकालेंगे और यात्रा के बीच में ही उनकी जाकर हम एब्जॉर्प्शन पत्र, उनके अपॉइंटमेंट टू कन्वर्जन ऑर्डर्स उनको अपने हाथों से देंगे। सर, हमारे जो दुश्मन के नापाक इरादे हैं वो उससे बाज नहीं आते, लेकिन जब भी नापाक इरादे हमारे पवित्र और हमारे मजबूत हौसले के साथ टकराएंगे तो उनका यही अंजाम होगा। बार बार हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे अन्य सैन्य सुरक्षा बलों ने एक ऐसे हौसले और एक ऐसी बहादुरी का परिचय दिया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की आपदा आती है तो हम उस चुनौती को पूरे जोश के साथ और सीने को सामने कर उसका सामना करते हैं और उस पर फतह हासिल करते हैं। एक पैनी नज़र बना के रखते हैं कि हमारी कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उसको तुरंत किस तरह से और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो फतह है वो कायम रहे। तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा। आप सब यहाँ पर इतने छोटे से लम्हे में आपको नोटिस दिया गया, आप सब यहाँ पर आए, ये खुद ही एक परिचायक है इस बात का कि आप और पुलिस में कितना ताउन है। यहाँ पर कठुआ में या इस पूरे जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, कहीं पर भी पब्लिक से कोई ताउन की परेशानी हमें नहीं आती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पुलिस के साथ सहयोग करके इसका खात्मा हमेशा के लिए करने में हमारे सहायक बने। थैंक यू। हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर साहबान, ADGP हेडक्वार्टर, ADGP जम्मू, DIG जम्मू कठुआ रेंज, DC साहब, SP साहब, PTC के प्रिंसिपल साहिबा, जिला पुलिस के अधिकारी और यहाँ पे मौजूद कठुआ के नागरिकगण, मेरे साथ सामने बैठे हुए कई ऐसे चेहरे जो रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर साहिबान। जब भी मैं आता हूँ कठुआ तो एक होम कमिंग की एक फीलिंग होती है, घर वापस आने का एक फीलिंग होती है। ऊपर से जब कभी कभी मौका मिलता है गुजरने का या रास्ते पे जब गुजरता हूँ तो फिर झांक के देखता हूँ रास्तों को, झाड़ियों को और पूरी इलाके को, और एक दिल में एक अलग सी खुशी भर जाती है। वो इसलिए
कि कठुआ एक ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर की, और कठुआ के लोग इस तरीके के हैं जो मैंने यहाँ पे 2 साल गुजारे एसएसपी के तौर पे, और बाकी हैसियत से मैंने देखा लोगों में देश भावना, देश प्रीति, देश की सुरक्षा करने के लिए एक जज्बा कुदरती कूट-कूट के भरा हुआ है। लोग मुझे यहाँ पे कहानी सुनाते थे कि 65 जंग में, 71 जंग में किस तरीके से कठुआ की लोग एक बुलवार के तौर पे, एक पहाड़ और दीवार की तौर पे हमेशा दुश्मन के सामने खड़ा है। फौज यहाँ से जब लंच करती थी किस तरीके से लोग उनके सपोर्ट करते थे, इसकी कहानियाँ जो है भरी हुई होती थी। जाहिर सी बात है कि कठुआ की आवाम इस लड़ाई में आ गई है, और कठुआ की आवाम से जे.एंड.के पुलिस पैदा होता है, और जे.एंड.के पुलिस में एसपीओ एक बहुत बड़ा अहम अंग है। तो ये आवाम और आवाम की पुलिस, और पुलिस के साथ ये कम तनख्वाह में काम करने वाला एसपीओ की तबका कुल मिला के एक ऐसे ताकत पैदा करते हैं। यकीन रखिए थोड़ी देर के लिए हमें वो ब्लेड कट मार सकते हैं, हरा नहीं सकते, इनको कुचल के रखेंगे, ये वादा है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की सीनियर लीडरशिप इस बात पर बिल्कुल तय कर चुकी है कि कठुआ और कठुआ जैसे जगह में विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत करेंगे, एसपीओज को आगे बढ़ाएंगे, जे.एंड.के पुलिस को और ताकतवर करेंगे, आवाम को साथ में रखते हुए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे बहुत खुशी है कि जो एसपीओज आज कॉन्स्टेबल्स बनने जा रहे हैं, उनके माता पिता, घर वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और तमाम एसपीओ जो पूरे जे.एंड.के पुलिस में 20,000 के करीब है, उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि जो बढ़ चढ़ कर काम करेगा, बहादुरी करेगा, दिखाएगा और कोशिश भी करेगा, उसको हम 24 घंटे के अंदर हम पक्का कॉन्स्टेबल बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। पहुंचे सर तो टेररिस्ट वॉल के पीछे छुपा हुआ था सर। जब उसने सर पुलिस की मूवमेंट देखी तो उसने तुरंत रोड पे आकर पुलिस पे सर फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवानों ने सर तुरंत पोजीशन ली सर, पोजीशन लेके फायर हमने रिटेलिएट किया सर, और एक्सचेंज ऑफ फायर में सर टेररिस्ट को एक वो शायद सर आईईडी प्लांट कर रहा था या ग्रेनेड निकाला था सर। तुरंत सर एक धमाका हुआ सर, जिसके बाद उस साइड से सर एक्सचेंज ऑफ फायर बंद हो गया सर। हमने फिर भी इधर से फायर कंटिन्यू रखे। जब हमें लगा कि ना अब जो है अब टेररिस्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया, वो जहन्नम पहुंच गया सर, तो मीन टाइम सर एसएसपी कठुआ से सर मुझे लगता है ज्यादा सामने सर 20-25 मिनट लिए होंगे उस जगह पे पहुंचते हुए सर। और एसएसपी सांबा, एडिशनल एसपी सांबा, डीएसपी ऑफ सांबा वो भी सब जल्दी पहुंच गए। प्लस हमारी सर एडिशनल एसपी कठुआ, डीएसपी हेडक्वार्टर कठुआ, हमारे सर जितनी बीपीपीज हैं उनके जो इंचार्ज एएसआईज हैं सर, अपनी अपनी पार्टीज लेके सर सब पहुंच गए सर। कॉर्डन जो है कॉर्डन टाइटन कर दिया गया सर। और सर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों को होस्टेज किया और कुछ इंजर्ड है सर। कॉर्डन करके हमने इमीडिएटली सर सर्च शुरू कर दी उन हाउसेज की जो उधर के नियर बाई विसिनिटी में थे सर। उनको सर्च करके सर हमने इंश्योर करवाया कि कोई होस्टेज ना हो। एक लेडी थी सर जो शटर बंद करके दुकान के अंदर थी सर, उसको भी हमने एवैक्यूएट किया। और उसके साथ ही एक घर था सर, उसमें भी एक बंदा इंजर्ड कंडीशन में था सर, उसको इमीडिएटली सर एवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया फॉर ट्रीटमेंट सर। मीन टाइम सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही। विद इन नो टाइम एम्बुलेंस डिप्लॉय कर दी मौके पे, ताकि कोई और भी इंजर्ड होंगे उनको एवैक्यूएट करने के लिए सर। और कार्डन एंड सर्च सर कंटिन्यू रहा। हमने ऑल हाउसेज जो थे सर उनको सर्च किया, रात को इंश्योर किया कि कोई होस्टेज ना हो सर। कार्डन सर्च कंप्लीट करने के बाद सर जो टेररिस्ट था उसकी डेड बॉडी हमने शिफ्ट करवाई सर। डेड बॉडी शिफ्ट जब उसके पास एक AK-56 राइफल थी सर, 5 मैगजीन्स
AK-56 के राउंड्स थे सर 206 सर। लाइव ग्रेनेड्स उसके पास 3 थे सर। करेंसी नोट्स थे सर 1 लाख सर। 200 नोट्स ऑफ 500 डिनोमिनेशन 1 लाख। एक सर उसके पास ट्रांसीवर और सेंडर डिवाइस था सर। अम्यूनिशन पाउच था सर। ये इसके अलावा सर मेडिकल किट था उस पर, जिसमें मेडिसिन थी, जिनमें लेबल लगा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। और सर इसके पास कोई ईटेबल्स थे, फूड आइटम्स थे पैक्ड में सर, वो भी मेड इन पाकिस्तान, मेड इन कराची के थे सर। तो इसका सर हमने आर्म्स अम्यूनिशन जो भी रिकवर हुआ उसको इमीडिएटली सर हमने शिफ्ट कर दिया पुलिस स्टेशन हीरानगर में। डियर आफ्टर सर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन वाज फर्दर टाइटन्ड सर। तो अराउंड सर रात के सर 3 बजे के करीब सर दोबारा गन शॉट्स हुए सर। टेररिस्ट कहीं उधर से स्किप होके सर पीछे जो ब्रिज था, ब्रिज के नजदीक में झाड़ियों में आ गया था सर। सीआरपीएफ सर उधर डिप्लाई थी, तो सीआरपीएफ के जवान को सर उसने फायर किया, जिसमें सर सीआरपीएफ का एक जवान ओमकार कबीर दास 121 बटालियन का AK का सर इंजर्ड हो गया सर। उसको जो ही सर गन शॉट सुनने के तुरंत बाद सर DIG JKS रेंज SSP कठुआ मैं SSP साहब की गाड़ी में बैठा सर, BP गाड़ी में सर। हम उस मौके के लिए जल्दी रश हुए। जब हमने सुना गन शॉट्स हुए और इंजर्ड हुआ उसको एवैक्यूएट करने के लिए सर, जो ही सर हम मौके पे पहुंचे तो टेररिस्ट पोजीशन लेके कहीं झाड़ियों में बैठा था सर उसने इमीडिएटली DIG JKS रेंज की गाड़ी पे फायर खोल दिया सर। तो रिटाइलेशन हुई सर, तो उस साइड से उन्होंने कवर कर दिया सर, उसको भागने नहीं दिया सर। मीन टाइम सर SSP साहब हमारे जो हैं उनकी गाड़ी पे भी फायर लगे सर। तो टेररिस्ट को हमने पुश बैक किया, कार्डन से बाहर निकलने नहीं दिया सर। तो वो डार्कनेस का फायदा लेते हुए सर फिर अंदर जंगल में घुस गया सर। तो नाका बिल्कुल टाइट रखा सर, उसको निकलने का कोई चांस नहीं रखा सर। तो और सर ये तकरीबन उस टाइम कोई 3:30 का टाइम हो गया था सर। और कार्डन टाइट करते हुए और बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए सर सुबह मॉर्निंग लाइट का वेट किया गया सर, ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कैजुअलिटी। तो सुबह सर ड्रोन सर्विस में लाए सर। पूरी ड्रोन से सर सर्वेलेंस करते हुए चेक किया गया कि उसकी लोकेशन कहाँ है, मगर सर वो कहीं ऐसी जगह पे छुपा था कि उसकी ड्रोन से भी लोकेशन हमें नहीं मिली। मॉर्निंग में मैनुअल सर्चेस भी किए गए सर, तो हमें सर कोई सफलता नहीं मिली। बट हमें पता था ये इधर ही कहीं आगे पीछे बैठा हुआ सर। कार्डन वैसे ही रखते हुए सर 10:15 पे सर उसकी लोकेशन स्पॉट हुई सर। एक मेरा PSO है सर और ये दूसरा DSP ऑप्स का PSO सर। उन्होंने जो ही देखा उन्होंने सबको अलर्ट किया, प्लस उस पर फायर किया सर। फायर करने से वो फिर जंगल में पुश किया सर। तो जब जंगल में पुश हुआ तो सर SSP साहब, ADG साहब और DIG साहब सब मौके पे थे। ADG साहब ने इंस्ट्रक्शन दी कि अब इसको आगे पीछे ज्यादा जाने की जो है वो मौका नहीं देना। तो सर हमने इमीडिएटली BP रक्षक में सर और उसमें BP बंकर में सर SOG पार्टीज और पुलिस आर्मी का केस पर सर हमने रश कर दिया उस स्पॉट पे। और जिससे हमने मौके पे जो फिर सर अनाउंसमेंट भी की गई उसमें PA द्वारा कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हो आप सरेंडर कर लीजिए, अदरवाइज आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। जो ही सर अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट सुनते ही सर उसने फायर खोल दिया पुलिस पार्टी पे। तो सर फायर चला, 10:15 बजे से इनकाउंटर शुरू रहा सर। 12:30 बजे सर जाकर इनकाउंटर खत्म हुआ। फिर सर उसके बाद दोबारा ड्रोन के द्वारा पूरा सैनिटाइज किया गया कि कोई टेररिस्ट तो नहीं है या कोई ये अभी कोई इंजर्ड कंडीशन में तो नहीं है, ताकि कोई हमारी कैजुअलिटी ना हो, कोई वैसा ट्रैप ना हो सर। वो पूरा क्लियर करते BDS टीम को सर क्लियर करते हुए तो टेररिस्ट की बॉडी जो है रिट्रीव की गई सर। उस टेररिस्ट की बॉडी से सर टेररिस्ट से M4 विद नाइट विजन डिवाइस सर, लाइव राउंड्स 176, लाइव ग्रेनेड्स 5 सर, एम्प्टी कार्ट्रिज उधर मौके से मिले सर 8, इंडियन करेंसी उससे सर मिली 1,10,000 सर, 500 डिनोमिनेशन की सर। अम्यूनिशन पाउच था सर उसके पास एक सर। उसके पास शीट मिली हमें उर्दू में लिखी हुई लैमिनेटेड मैट्रिक्स शीट, वो कुछ कोड बोर्ड्स थे उनके सर, वो मिली है सर। और सर उससे वायरलेस सेट मिला है सर, पावर बैंक मिले सर मल्टी किस्म के सर।
और सर एक सोलर चार्जर सर उससे मिला। इनके अलावा सर इसके पास भी मेडिकल किट था सर, उसमें भी वही लेबल था सर, पाकिस्तान, मेड इन कराची। और सर फूड आइटम्स मिले सर, फूड आइटम्स में भी सर पाकिस्तान का लेबल था, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन कराची, मेड इन लाहौर। तो सर फाइनली हमने बहुत टेररिस्ट जो है एलिमिनेट कर दिए सर। और इसमें सर हमारे जवानों ने, हमारे एसपीओज ने, हमारे ऑफिसर्स ने, पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, सब ने सर बढ़ जोड़ के और एक सिनर्जी से काम किया। सामने सेंटर में दिखा दो आगे वाले को कैसे हो रहा है। और बटन खोल दो इधर के, बटन खोल दो। अनाउंस करो कि थोड़ा तालियां हो जाए, लड़कों को लगे कि खड़े हो के आदमी को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। प्लीज क्लैपिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। एसपीओ करम हो गया, तो पीछे हो जाओ, एक सामने गाड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू। करते हैं तो इनकी पहले होना चाहिए। और हमारा अपना जो एसओपी है इसमें वो इकट्ठे आना होता है, चाहे वो एसपीओ की एब्जॉर्प्शन या कन्वर्जन हो या मेडल्स की हो या फिर रिवार्ड्स की हो, सब इकट्ठा आता है। इन्होंने प्रपोजल को अलग करके एसपीओ को एक अलग फास्ट ट्रैक में रखा। अभी वो बाकी जो कांस्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके मेडल्स, उनके रिवार्ड्स अलग से प्रपोजल आएगा। पर हमने ये समझा कि हमारे पुलिस के जो एसपीओ वाला कंपोनेंट है उनको एक अलग तौर पे, एक अलग तरीके से, एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। सर एसपीओ के लिए 24 घंटे में और कार्बाइन वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी लोड़ा व्हीकल भी जैसे एलिमिनेट किया आपने 3 मिलिट्री को, तो उसके लिए एसपीओ के लिए भी अलग से। हाँ, हमारा वेपनरी जो है बहुत अच्छा, हमने
इजराइल से और जर्मन वेपन्स ला रहे हैं, इसके मुकाबले में हमारी वेपनरी में कोई कमी नहीं रही। ठीक है, एसपी को 24 घंटे पक्के करने की बात की, कितना मोराल जो है उनका बूस्ट होगा सर इससे, आपने कहा तो आप एक बार एसपीओ से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। सर, जब बजट में बदलाव किया गया है, क्या देखते हैं इस बार केंद्र से बजट जो एलोकेट किया जाएगा, कितना बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को इक्विपमेंट्स के लिए और बढ़ोतरी के लिए? ऐसा है कि कई बार जब आप लोगों को पता है, जो डोडा में, कठुआ की पहाड़ियों में, रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में और कश्मीर में भी खबर देने में और गली कोचों में घुस के काम करने में कई बार जम्मू कश्मीर जो है पुलिस प्रच्छद पट में चला जाता है। इसकी एहसास बहुत दिनों के बाद भारत सरकार को है और इन्होंने ज़रूर हर चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि ये एक ऐसा तलवार है, जिस तलवार को अगर सही तरीके से इसकी देखभाल न की जाए, जो एक आवाम की तलवार है, तो अगर जंग जितनी है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है सर, इस बार बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है जी। जम्मू